त्योहार का सीजन है और देश प्रदेश में सियासी पारा आई है। इसकी वजह है बकरीद। दरअसल हिंदू संगठनों की ओर से बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं देने की अपील की गई है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि जब होली, दिवाली, गणेश प्रतिमा का विसर्जन इको फ्रेंडली हो सकता है तो बकरीद क्यों इको फ्रेंडली नहीं हो सकती। मुस्लिम समाज ने इस पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि यह परंपरा है और सालों से चली आ रही है। उधर जब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सियासत चमकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि पर्यावरण बचाने के लिए सबके साथ आना होगा। परंपराएं चली आ रही हैं, समय के साथ इनको बदला भी जा सकता है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। कुर्बानी पर सवाल, बकरीद पर बवाल। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। ये हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। ऐसा हो कायदा, सबका हो फायदा। जब इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव हो सकता है, तो इको फ्रेंडली कुर्बानी बकरा ईद पर क्यों नहीं हो सकती। सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है कि हमारे इधर जीव हत्या एक दिन नहीं होती, जिसलिए आप बकरा ईद पर इतना शोर शराबा कर रहे हैं। मजहबी कहानी, बलि वर्सेस कुर्बानी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रकार के जीवों की हत्या से हमको बचना चाहिए और पर्यावरण दिवस के ऊपर इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि जो जीव हैं, जो बोल नहीं सकते, इनकी हत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के अंदर नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, जो नफरत की बात करके कुर्बानी पे सवाल उठा रहे हैं। तो हर एक धर्म के अंदर, बहुत सारे धर्मों के अंदर जो है कुर्बानी के नाम पे बलियां भी चढ़ाई जाती। त्योहार का सीजन है, इस बीच बलि और कुर्बानी पर धार्मिक कोहराम मचा हुआ है। बकरीद को लेकर मध्य प्रदेश में क्लेश बढ़ गया है। उधर कुर्बानी पर सवाल उठे तो मुस्लिम वर्ग ने बलि पर जंग छेड़ दी। अब सवाल ये आता है, बलि और कुर्बानी पर क्यों टेंशन? क्या बकरे की कुर्बानी से ही ईद पूरी होगी या फिर बलि देने से ही देवी देवता खुश होते हैं? बात आस्था से जुड़ी है, लेकिन पशुओं की बलि या कुर्बानी क्यों? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो परंपरा के नाम पर कुर्बानी और बलि पर जंग शुरू हो गई, लेकिन सवाल यह आता है क्यों हर बार त्योहार के मौके पर माहौल गर्मा जाता है। पहले भी हिंदू मुसलमान त्योहार मनाते आए हैं, ये कोई पहली बार थोड़ी ही है। लेकिन अब त्योहार आता है तो सियासत पहले शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुर्बानी बना बलि की जंग छिड़ गई है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, कुर्बानी बना बलि की जंग आखिर छिड़ी क्यों? क्यों हर त्योहार से पहले ऐसा विवाद शुरू हो जाता है? दूसरा सवाल है, मजहबी विवादों की कहानी आखिर क्यों फिर शुरू हो गई है? तीसरा और आखिरी सवाल, पर्यावरण के लिए परंपरा क्यों नहीं बदल सकते? और ये सवाल दोनों समुदायों के लिए है। चर्चा शुरू करें। सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। जमशेद आलम साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ चर्चा में। स्वागत आपका। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, बहुत स्वागत है सर आपका। अभिषेक, माफ कीजिएगा, अमितोष पारिक जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, स्वागत है आपका। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो ये बड़ा विवाद, अगर हम कहें बकरीद आने वाली है और उससे पहले शुरू हो गया है, बकरीद और बलि पर यह विवाद। सवाल यही आता है कि आखिर दोनों पक्ष जब त्योहार आता है ऐसे सवाल क्यों उठाने लगते हैं, और आखिर क्या वाकई कोई तीसरा कोई रास्ता निकल सकता है क्या? सबसे पहले जमशेद आलम साहब के पास ही जाऊंगा मैं। जमशेद आलम साहब, बकरीद पर सवाल उठाया जा रहा है, कुर्बानी पर सवाल उठाया जा रहा है, और सवाल कोई कहीं और से नहीं आया। नियाज खान साहब हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। जमशेद आलम साहब, आवाज मिल रही मेरी आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी आवाज आ रही है जी। देखिए, जहां तक नियाज खान साहब का सवाल है, ये वसीम रिजवी की तरह बात करते हैं। जिस तरह से वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया था, नियाज खान साहब भी उसी तैयारी में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं
के संघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी पर वो अपना जीवन का निर्वाहन करना चाहते हैं। तो नियाज खान साहब इस्लाम नहीं है, नियाज खान साहब समाज नहीं है, नियाज खान हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में परंपरा है, अलग अलग धर्म की अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग दल की अलग अलग तरीके हैं। सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने त्योहार मनाने का पूरा स्वतंत्रता अधिकार है और वो समय समय पर होता है। जहां तक सवाल इको फ्रेंडली का है, ये बहुत सारे लोग अभी अभी, क्योंकि अब चुनाव नहीं है तो मुद्दे नहीं है, अब चुनाव के मुद्दे नहीं है तो धर्म को कैसे प्रहार किया जाए, कोई नहीं मिलता है तो मुसलमान और इस्लाम को टारगेट करने के लिए ये लोग इस तरह की इको फ्रेंडली बातें ले आते हैं। जी। इनसे कहिए ना कि ये सभी धर्म पर लागू करने के लिए एक देश में जंग छेड़े, सभी को इकट्ठा करे कि सबको, सबका साथ सबका विकास का नारा तो देते हैं लेकिन सबको साथ लाए ना। ये ठीक है, परंपरा सभी धर्मों की अलग अलग है और वो समय समय पर निर्वहन होती है। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी होगी, उससे कोई इंकार नहीं। ठीक है, अमितोष पारिक जी, क्यों मुसलमान टारगेट पर आ जाते हैं हर त्योहार पर? दूसरा सवाल ये भी कि एक तरफ अगर कुर्बानी दी जा रही है तो दूसरी तरफ देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि भी तो देते हैं आप। एक जैसा रवैया क्यों नहीं, फिर एक जैसे सवाल क्यों नहीं? धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले एक आपत्ति मैं जता देता हूँ। जो ये मुस्लिम धर्म गुरु लिखा है, मुझे लगता है कि धर्म गुरु नहीं है, मुस्लिम मजहब होता है, धर्म में नहीं आता। लेकिन दूसरी बात, अगर इसको रखा है तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैं धर्म गुरु नहीं सुने ना, केवल एक कन्वर्सेशन वाला मामला है ये, अमितोष जी, केवल बात कन्वे हो जाए, समझिएगा। मैं धर्म गुरु नहीं हूँ। देखिए, आप ऐसा कई बार बैठे, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, जो सीखने निकला हूँ और सीखने यहाँ बैठा। ठीक है, अरे आलम साहब प्लीज। अमितोष जी, प्रशांत, 5 पिलर इस्लाम के होते हैं। उन 5 पिलर में है फेथ, नमाज, रमजान, ज़कात और हज। कुर्बानी 5 पिलर ऑफ इस्लाम के अंदर में नहीं आता। इसलिए जो ये बोल रहे हैं कि कुर्बानी हम करेंगे और करके रहेंगे और अल्लाह को प्यारी है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव और मजहबी पर्सपेक्टिव से ऊपर जाके इस देश में ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से संविधान ने आपको इजाजत किसी भी जानवर की हत्या करने के लिए नहीं दी, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमारे मजहब में लिखा है। तो आज आपके माध्यम से मैं देश को बताता हूं मजहब में इनके क्या लिखा है। कुरान में सूरत 22 आयत 37 में कहा है साफ तौर से कि अल्लाह को ना तो उसका मांस मिलेगा ना ही उसका खून मिलेगा। मतलब आप किसी भी जीव की हत्या करते हैं इस आधार पर कि आपका ईश्वर खुश होगा। तो मुझे लगता है कि कुरान में लिखा है अल्लाह बड़ा दयालु है, और जब दयालु लिखा हुआ है तो किसी भी जीव की हत्या करके वो ईश्वर खुश हो जाए, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट होता है। उसके बाद में आप देखिए, अल्लाह हैज नो नीड, ये सूरत 6 आयत 14 बोलती है। तो आप खुश कर किसको रहे, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं उसको? तो आपकी सूरत 6 आयत 14 को कॉन्ट्रेरी कर दिया। असाइन टू ऑल लिविंग क्रिएचर, मतलब बोल रहा है कि सूरत 55 आयत 10 में कि सारे लिविंग क्रिएचर्स जो है वो अल्लाह ने बनाए, कुरान कहती है। तो फिर आप उन्हीं की ही हत्या करके और आप उन्हीं को चढ़ा रहे जिसकी कोई नीड ही नहीं है। तो मुझे लगता है कुरान की आयत है जिसमें 200 से ज्यादा वर्ड्स और 6 चैप्टर जो एनिमल की बात करता है, जानवरों की, उसमें कुर्बानी करके किसी भी तरीके से जीव हत्या को प्रमाणित नहीं करा। और आप जीव हत्या कर रहे हैं तो मुझे लगता है कूक रखते हैं, इसको आपको अपनाना भी चाहिए। अमितोष जी, अच्छी बात है अगर आपने कुरान पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता ये जो आयतें आप जिक्र कर रहे हैं। आलम साहब से जरूर पूछ लेते हैं। आलम साहब, ये अगर आयतें सही बता रहे हैं अमितोष जी, तो फिर क्या परेशानी है? इनको कुरान का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुरान की व्याख्या इन्होंने नहीं की है, इन्होंने अपने ही धर्म को नहीं पढ़ा है। अगर ये कुरान की जगह पुराण पढ़ ले तो पुराणों में भी बलि प्रथा है। मैं इसको काउंटर करूंगा, पुराणों में भी बलि प्रथा है। अगर सही मायने में ये पढ़ ले, इस्लाम को पढ़े अच्छी बात है, कुरान को पढ़े वो और अच्छी बात है, लेकिन ये अपने पुराणों को भी अगर पढ़ ले तो ये बलि प्रथा आपको वहां मिल जाएगी। चलिए, अब मैं काउंटर कर सकता हूं। सनातन के मानने वाले जब अपनी कोई इच्छा स्वेच्छा से जब कोई बलि देनी होती है तो वो इसलिए कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी, तो मनोकामना जब पूरी होती थी तो ये बलि देते थे या नहीं?
चलिए छोटा रिएक्शन अमितोष, फिर मैं और पुराणों। ठीक है, एक तो अगर इनने मेरे धर्म की बात करी है तो मैं धर्म का उदाहरण देते हुए कर देता हूं। संस्कृत और वैदिक लैंग्वेज के अंदर में अंतर होता है, मैं बताता हूं कैसे होता है। अश्व यज्ञ जिसको कहा गया है कि घोड़े की बलि चढ़ाने आपको पढ़ना चाहिए, उस अश्व का मतलब घोड़ा नहीं है, संस्कृत में घोड़ा है और देश है वैदिक कल्चर में। मतलब अगर अपनी देश की बात करने के लिए यज्ञ करता है तो वो अश्व यज्ञ है। गौ यज्ञ की बात करें, उसमें गौ का मतलब गौ माता नहीं है। वैदिक कल्चर के अंदर, लैंग्वेज के अंदर में गौ का मतलब भूमि है। तो भूमि के लिए कोई भी यज्ञ होता है तो उसके लिए गौ यज्ञ होता है। लेकिन अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में मोहम्मद हारिस कुरैशी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। चल मैं ठीक है लौटूंगा अमितोष जी मैं लौटूंगा फिर चर्चा में आपके पास दोबारा आऊंगा। 3 और मेहमान हमारे साथ हैं और वंदना त्रिपाठी जी, ऐसे मुद्दे आप दोनों को, कांग्रेस बीजेपी दोनों को शूट करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मुद्दों का हल खोजना भी सरकार का जिम्मेदारी है। वंदना त्रिपाठी जी नमस्कार। प्रशांत जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। प्रशांत जी, मैं पूरी परिचर्चा सुन रही थी और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जीव हत्या से आप लोग बचें और इको फ्रेंडली तरीके से। बाकी ये उनके धर्म का विषय है, हिंदू धर्म के लोगों से भी करनी होगी ना कि देवी देवताओं के लिए बलि ना चढ़ाएं। जी देखिए, हम हिंदू धर्म में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इको फ्रेंडली तरीके से मनाए, तो हम मुस्लिम धर्म से भी हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इको फ्रेंडली, बाकी उनके धर्म का विषय है, उनके धर्म में क्या लिखा है वो जाने और उस हिसाब से चले। हम एक समाज के आईना होने, समाज का आईना होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते अवश्य चाहेंगे कि हर धर्म में इको फ्रेंडली तरीके से त्योहारों को मनाया जाए। रही बात, जब मैं मुस्लिम स्कॉलर साहब की बात सुन रही थी, आपको एक बात याद दिला दूं कि हुजूर मोहम्मद जी ने कहा है कि जीव पर दया करनी चाहिए। तो जीव पर दया करनी चाहिए, ये आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हमारे यहाँ हिंदू समाज में क्षत्रिय लोग भी पहले बलि देते थे, लेकिन आज हमने जो जीव होता है उसका कान काटा, उस पे हल्दी लगाई और बलि को वहां तक सांकेतिक बलि आपने कह दी। ठीक है, मैं लौटूंगा संदीप त्रिपाठी जी धर्म से जुड़े मामले धर्म गुरुओं पर ही रहने दो, तो मुझे लगता है शायद बेहतर होता है, लेकिन सियासत को ये सारी चीजें बड़ी भाती हैं। प्रशांत भाई, इस तरीके की डिबेट भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। हम तो डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि 25 महिलाओं का बलात्कार मध्य प्रदेश में प्रतिदिन हो रहा है, उस पर बात ये लोग नहीं करेंगे। अभी आप जिस विषय पे बैठे नहीं करेंगे। अब देखिए महिला है, आप महिला का विषय पे बात करिए संदीप जी, इतना दर्द हो रहा है। नहीं, उस पर हमने बड़ी चर्चाएं की हैं, बड़ी डिबेट की है संदीप जी। आज का एजेंडा ये है हमारा। डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेट पे हम ये कह रहे हैं। अरे वंदना जी सुन लीजिए प्लीज। आपको सूट करता है, बिल्कुल हमको नहीं सूट करता। हम मुद्दों की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। अब इनके शांत कराइए। अभी तुष्टिकरण पर सवाल पूछ लेंगे, 2 तो नहीं जवाब अपनी बात रखिए संदीप जी। 2 मिनट नहीं लगेगा, अभी आपकी सारी असलियत और सनातन निकल कर चला आएगा। सनातन में कितने विषय पे आइए ना, सनातन की बात बहुत बढ़ के ठेकेदार बनते। सनातन कितने दर्शन है, सनातन में कितने दर्शन होते हैं पता है आपको? अरे आप ये बताइए कि आप विषय भ्रम कहे फैला रहे हैं भाई। चल मैं लौटता हूं बहुत देर से आलोक वत्स जी चर्चा सुन रहे हैं। मैं चाह रहा था कि उनका वर्जन आना इस चर्चा में बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आलोक वत्स जी, ये सारी बातें हैं और ये मतलब जब ईद आती है, त्योहार आता है, तब इको फ्रेंडली की बात होने लगती है। चाहे गणेश, चाहे दिवाली हो, इको फ्रेंडली पटाखे की बात होने लगती है। अभी आई तो इको फ्रेंडली बकरों की बात हो रही है। मैं लौट रहा हूं आप ही के पास लौटूंगा त्रिपाठी जी, आप ही के पास लौटूंगा। आलोक वत्स जी एक मिनट प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप ही के पास आ रहा हूं त्रिपाठी जी। इको फ्रेंडली बकरा क्या होता है, मुझे कोई समझा नहीं पाया जी। और जो ये सब लोग हैं ये मुखौटा ओढ़ के राजनीति कर रहे हैं। अभी हिंदू धर्म में भी बलि की प्रथा है जी। सबसे बड़ा जो काठमांडू में है मंदिर, वहां पर भैंसे की बलि होती है जी। और झारखंड में एक छिन्नमस्ता देवी हैं, वहां पर खून की नदियां आपको बही मिलेंगी। जैसे मंदिर के बाहर फूल माला सजता है, वैसे वहां बकरों का भंडार सजा हुआ रहता है और जो भी उसके अंदर जाता है वो एक बकरे की बलि देता है। तो हत्या तो हत्या है जी। फिर तो सारे पेस्टिसाइड बनाने वालों को इंडिया से बंद कीजिए। मच्छर के लिए जो आप हिट मार रहे हैं,
और तिलचट्टा के लिए जो आप मार रहे हैं कॉकरोच किलर, और जो आप खेत में कीट आ जाते हैं जो आपकी फसलों को खराब करते हैं, वो सारे पेस्टिसाइड बंद कीजिए। अगर आप जेन्युइनली जीव हत्या में विश्वास नहीं रखते हैं तो कितने आदमी बेरोजगार हो जाएंगे और कितने आदमी की नौकरी चली जाएगी अगर ये सारी चीजें बंद हो गई। और लोग आप अगर दिन तो आप भी मानते हैं आलोक वसी, आप मानते हैं परंपराएं चलती रहे, दिन भर में एक मच्छर भी मारते हैं तो आप जीव हत्या के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। तो बात कीजिए जो आप कर सकते हैं। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मीट का, पहले मीट का एक्सपोर्ट बंद कीजिए इंडिया से। और ये राजनीति में मत घसीटिए इन चीजों को। जिसको जो जिसका जो अपना धर्म है उसको अपना निभाने दीजिए। ठीक, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। चलिए ठीक, और आप यहाँ पर आके बड़ी-बड़ी त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे, संदीप त्रिपाठी जी। नहीं प्रशांत भाई, मैं कुछ कह ही नहीं पाया था। जी जी, मैं फिर माफी चाहूंगा क्योंकि विवाद बढ़ गया था इसलिए मैं हट गया था आपसे। जी ठीक जी, नहीं हम तो विवाद नहीं कर रहे थे। प्रशांत भाई, आलोक जी ने बहुत बढ़िया बात कही। और वो जहां बिहार से आते हैं वहां तो 90% यहाँ तक कि इवन जो ब्राह्मण होता है वो भी मीट खाता है। मैथिली ब्राह्मण जो होते हैं वो मीट खाते हैं। अब आती है बात, अभी मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। विदिशा में एक है ठाकुर बाबा, वहां पर बकरे की बलि दी जाती है। चले जाइए सीधी, जहां पर जो है बीरबल जी को सिद्धि प्राप्त हुई है वहां पर बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन क्या है ना जी कि वो वाला बकरा आप अलग देखिएगा और यहाँ इको फ्रेंडली बकरा ढूंढिएगा तो ये बात गलत है। अब आती है बात विश्व हिंदू परिषद की। संदीप त्रिपाठी जी, इको फ्रेंडली बकरा क्या होता है जरा हमको समझा दीजिए। अभी तक नहीं, हम नहीं जानते। ये बकरा कहीं दूसरे मुल्क से आता है या ये रुइया का बना होता है, सिंबॉलिक होता है। आलोक भाई, ये आपका दल इसके पेट में क्या मतलब हवा भरा रहता है? क्या है इको फ्रेंडली बकरा? इको फ्रेंडली जैसी चीज ही नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी जी, झींगा मछली उनका अगर पसंदीदा भोजन था तो झींगा मछली थी। और अगर बीफ की बात होती है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी बात अब थोड़ा सा हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद की बात कर लेते हैं। भैया विश्व हिंदू परिषद वाले भैया, मितोष जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आप हिंदू के ठेकेदार तो बनते हो। मैं मितोष जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। मितोष जी सुन लीजिए जी, त्रिपाठी जी और भी लोग हैं। मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। अमितोष जी, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ब्राह्मण भी, अगर कहीं तो बंगाल आप चले जाएंगे जी, दक्षिण के कई भारत है जहां पर। मैं केरल में गया था, केरल में त्रिपुंड लगाए हुए, त्रिपुंड को भी जवाब देनी चाहिए। अमितोष जी, बलि या कुर्बानी की प्रथा, मतलब या ये प्रथा केवल एक समुदाय की बात नहीं है। अगर जीव हत्या की वाकई बात हो रही है तो एक समुदाय की बात नहीं है। मच्छर मारना भी सभी समुदाय को आपको एक ट्रैक पर लाना होगा ना। पिलुआ मारना भी जीव हत्या है। मैं क्लियर करता हूँ, एक एक करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो डिबेट हो रही है और जो अपील करी गई, चाहे संगठन के द्वारा करी गई चाहे मीडिया डिबेट्स के द्वारा करी जा रही है, वो अपील करी जा रही है राइट टू फूड पर नहीं। वो तो आर्टिकल 21 में आपका प्रोटेक्ट हो गया, आप क्या खाते और क्या नहीं खाते। ये अपील करी जा रही है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रूअल्टी ऑफ एनिमल अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन। अब बात कही कि यहाँ पर बकरे कटते और वहां पे जीव हत्या होती है, तो अगर जलकट्टू के अंदर में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का केस आ गया था, जलकट्टू को क्रूअल्टी पे बंद कर दिया गया। तो उसको खत्म कर दिया गया। आलोक जी जब बात सुन लीजिए अमितोष जी को, ऐसे बड़े हैं उसके बावजूद ऐसी हरकतें। You can't have double standards. ठीक। No, you better don't tell me what to talk, what not to talk. No one has Why should I tell you? Let us put that point, then you put a counter point. Why you are giving this? ठीक है, वंदना जी, वंदना त्रिपाठी जी का वर्जन जरूरी है जी। मैं प्रशांत, मेरी बात कंप्लीट कर दूं। ऐसे वर्जन सबके जरूरी पर अगर जमीन करेंगे तो डिबेट जी। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक सत्ताधारी दल होने के नाते, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, उनसे ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जीव हत्या से बचिए, जीव हत्या को रोकिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो ये दोनों धर्म से अपील कीजिए, एक ही धर्म के लोगों से दोनों से अपील होती है आलोक जी। और दोनों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए। अगर आपको ज्यादा शौक है पढ़ने का अपील होगा तो कोर्ट के जजमेंट से अपील कीजिए। पूरा हाईकोर्ट का जजमेंट देख के आलोक जी, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट देख के आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का केस देख के बैठ के डिबेट मत करिए। चलिए हमारी डिबेट खत्म करने के लिए जमशेद आलम साहब बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं। जमशेद आलम साहब,
चर्चा आप सुन रहे हैं बहुत देर से, मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या है बकरी जमशेद आलम साहब, जमशेद आलम पालन का मुर्गी बिकाएगा ही नहीं तो साला पैदा क्यों करेगा वो? अरे आलोक जी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड पढ़ के आइए आप। अरे प्लीज 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 अब आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत हो जाएं। जमशेद आलम साहब, जमशेद आलम साहब के मन में क्या चल रहा है, पूरी चर्चा सुन रहे हैं आप। जमशेद आलम साहब, आलोक बस जी प्लीज प्लीज। बेटा से सवाल करिए आलोक जी जाके। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं मुस्कुराहट है, आपने पूरी चर्चा सुनी, लगभग बहुत सारी चर्चा, ऐसा लग रहा है आपके पक्ष में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। वंदना त्रिपाठी जी भी सत्ताधारी दल से हैं, लेकिन स्पष्ट लाइन वो नहीं ले रही हैं यहां पर भी। देखिए, सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे जी, ये आपको शायद मैंने पहले भी बताया। करते थे, आपने शब्द इस्तेमाल किया है, गुरु जी ने सिखाया था जी। सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे जी, सर्वे भद्राणी माँ कश्चित। करते थे, आप सुनिए ना, आज भी है और सदैव। वंदना जी सुनिए तो। गलत हाँ, कंप्लीट करिए आलम साहब। विरोध में मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला। जमशेद आलम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है वंदना जी, गलत बातें बोलते हैं। जमशेद आलम साहब पूरी करिए बात। अब क्या है, अगर बोलने नहीं कोई नहीं बोलेगा, बीच में बोलिए जाए तो कुछ बोला जाए जी। हम आरती में भी सुनते थे कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और सभी के साथ में सब मिलजुल करके त्योहार मनाएं। जो जहां आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, जो जहां पर अपने ईश्वर अल्लाह के प्रति जो भी आदेश का पालन होता है वो किया जाता है। सनातन के मानने वाले हिंदू भाई आज वो भी बहुत सारे हमारे दयालु हैं। जब से भाजपा और आरएसएस डबल इंजन की सरकार आई है, दया के भाव नजर नहीं आ रहे, अब त्योहार नजर आ रहे हैं। पहले दया के भाव नजर आते थे, अब दया पे डिबेट हो रही है, अब जानवरों पर डिबेट हो रही है, इंसानों की डिबेट खत्म। ठीक है, ये जो बातें हुई वो अलग है, लेकिन ये बताइए ना, जीव हत्या क्या ठीक है क्या? जमशेद आलम साहब, जीव हत्या क्या ठीक है, चाहे किसी भी धर्म में हो? इसका जवाब दीजिए ना जमशेद आलम साहब। धर्म को हत्या से क्यों जोड़ रहे हैं? आपके धर्म के लड़के जब हिंदू लड़के धर्म को हत्या से क्यों जोड़ रहे हैं? करते तब दोनों अलग अलग। बलि देना किसी जानवर अलग है, कर्म अलग है, हत्या अलग है, किसी जानवर की बलि देना, हर चीज अलग है जी। किसी जानवर की कुर्बानी देना, बलि देना, हर चीज अलग अलग है। एक नजरिए से क्या है वो? देखिए कुर्बानी का जहां तक प्रश्न है, नाम अलग अलग दे दीजिए ना। इस देश में ही बलि नाम दे दें, आप कुर्बानी दे दें, है तो जीव हत्या नहीं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में जी इस्लाम का एक रुक्न है, एक अदायगी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कुर्बानी का जो पूरी रहती दुनिया के लिए अपने बेटे की कुर्बानी जिन्होंने अल्लाह के नाम पर देना चाहा, वो दया के भाव को समझने के लिए आप और हम तैयार नहीं हैं। वहां समझने की जरूरत है कि इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम आखिर कहां से शुरू हुआ और वहां पर जाने 20 सेकंड सर, माफी चाहूंगा, 20 सेकंड आलोक बख्शी, समय कम है, आलोक बख्शी 20 सेकंड प्लीज। प्रशांत जी, किसी भी जीव की हत्या, इवन मच्छर अगर मार दिए मुस्लिम स्कॉलर साहब, तो इनको वही हत्या नहीं, थोड़ा सा में व्यवहारिक होना होगा ना। मच्छर और जीव हत्या में तो फर्क करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो मछली इतना छोटा छोटा झींगा जो होता है वो खा सकते हैं, और बड़ा राइट टू फूड पे डिबेट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? भी प्रैक्टिकल। ठीक, बहुत लोगों को झींगा पसंद है, चलिए चल ठीक है। 20 सेकंड अमितोष, बहुत लोगों को मुर्गा का 20 सेकंड प्लीज। नहीं पसंद। आज वो पेटा कहाँ चला गया, हम ये सवाल करते हैं। आज दिवाली पे ज्ञान देने वाले, होली पे और संक्रांति पे ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए? जीव हत्या ना किसी मजहब के अंदर में कभी भी अल्लाह बंद कराइए, ना धर्म के लिए हो सकती पहले एक्सपोर्ट बंद कराइए, सुप्रीम कोर्ट का पहले इसका एक्सपोर्ट बंद कराइए। अच्छा कुछ आखिरी कमेंट संदीप त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा संदीप त्रिपाठी जी। देखिए, फिर मैं आलोक बख्शी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अभी उन्होंने कहा कि बंद कराइए, 16 राज्यों में गौरक्षा अधिनियम लागू है और 16 के 16 राज्य
जो है कांग्रेस ने जो है गौरक्षा अधिनियम लागू किया था। एक राज्य भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती जहां गौरक्षा अधिनियम उन्होंने लागू किया हो। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि कुर्बानी या बलि जैसी प्रथा बंद होनी चाहिए, तो बिल्कुल आलोक बस जी कह रहे हैं सरकार आपकी है, एक कानून लाइए, जैसे आपने शराबबंदी की, इस तरीके की चीजों को रोक दीजिए। लेकिन इसके नाम पर आप राजनीति करिए और विकास के मुद्दों पर चर्चा ना हो और इस पे आप ड्रामेबाजी करिए, ये नहीं चलेगा। और विश्व हिंदू परिषद कभी हिंदुओं का ठेकेदार नहीं हो सकता है, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। और चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता। आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मामला चूंकि अब धार्मिक है इसलिए बहुत ज्यादा इस पर नहीं कह सकते हैं। सरकारें भी बहुत नपा तुला कहें कि बात रखती हैं या डिसीजन लेती हैं, लेकिन जो धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, वो अपने हिसाब से कोई एक जरूर लाइन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।